दोस्तों स्वागत है आपका लीगल पैरामीटर में। दोस्तों ये जो बनाया जा रहा है वीडियो, ये एक लीगल अवेयरनेस के लिए, जानकारी के लिए, कि समाज में जानकारी फैल सके कि क्या होना चाहिए लीगल अवेयरनेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पे। वो टॉपिक एक बिल्कुल निराला निराला टॉपिक है दोस्तों। टॉपिक दोस्तों ये है कि आप ये सोच लीजिए कि मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ हैं, दोनों अलग अलग शहर में रह रहे हैं। हस्बैंड से वाइफ अलग रह रही है और हस्बैंड जो है उसको ये लग रहा है कि भाई मैं एक तरफ़ा तलाक ले लेता हूँ, डिवोर्स की डिग्री एक तरफ़ा ले लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। और कोर्ट में अगर मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो उसके खिलाफ मैं एक डिवोर्स की एप्लीकेशन लगा देता हूँ, डिवोर्स का केस लगा देता हूँ, डिवोर्स की पिटीशन लगा देता हूँ कि भाई मुझे एक तरफ़ा तलाक मिल जाएगा। ठीक है। अब लड़की जो है, कभी कभी ऐसे केसेस में जो वाइफ होती है वो भी यही कर लेती कि भाई मुझे हस्बैंड तलाक दे नहीं रहा है, मुझे तलाक चाहिए, मैंने इसके साथ रहना नहीं है, ये शराब पीता है, ये ड्रग्स लेता है, ये मारता कुटता है, ये मेरी बदनामी करता है, मेरी बेइज्जती करता है, ये हमेशा शराब पी के आता है, इसलिए मेरे को इसके साथ नहीं रहना है, मैं सिर्फ तलाक चाहती हूँ, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो भी एक तरफा तलाक लगा देती है। और जिस केस के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं दोस्तों, उस केस में जो बंदा है, लड़का है, उसने तलाक जो था वो ले लिया, एक तरफा तलाक ले लिया। अब देखो दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप वो गलती कभी मत कर देना। देखो, तलाक जो है वो एक तरफा ले लिया बंदे ने। ठीक है, तलाक की डिग्री हाथ में आ गई। ठीक है। अब जो दूसरी पार्टी थी, लड़की भी, और उसको ये पता लग गया कि भाई मेरे हस्बैंड ने मेरे खिलाफ तलाक ले लिया, एक तरफा डिग्री ले ली है। अब उसने कर दी अपील हाई कोर्ट में। बात चलेगी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने क्या किया उसी के। अब दोस्तों, होनेबल हाई कोर्ट ने क्या किया, वो जो आदेश था एक तरफा डिग्री हो गई थी, उस पे लगा दी स्टे। अब हाई कोर्ट, जो होनेबल हाई कोर्ट है, उन्होंने स्टे लगा दी। वो कहते भाई इसको स्टे लगा दी हमने, अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो जो बंदा था, उस बंदे ने क्या गलती कर दी, एक गलती बहुत बड़ी कर दी कि उसने जैसे ही तलाक हुआ उसके बाद किसी और लड़की से शादी कर ली। अब वो शादी भी कर ली, जबकि उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसको ये देखना चाहिए था दोस्तों, ये आम पब्लिक के लिए है, कि इसमें जब भी कभी एक तरफा तलाक की डिग्री लेते हो तो इतना ज़रूर देख लेना कि उसके बाद क्या 90 दिन हो गए हैं, क्या 90 दिन में कोई अपील तो नहीं लग गई, कहीं हाई कोर्ट में उसकी वाइफ ने कहीं अपील तो नहीं लगा दी है। क्योंकि वहाँ पे तो फिर सीधी सी बात है कि उल्लंघना हो रही है, आप ये गलती कर रहे हो दोबारा। क्योंकि जो उसका टाइम अपील का है वो 90 दिन का होता है, और 90 दिन के अंदर अंदर वो कभी भी जाके हाई कोर्ट में अपील कर सकती है, चाहे वो लेडी है और चाहे वो हस्बैंड है वाइफ के खिलाफ, और जो वाइफ है वो हस्बैंड के खिलाफ, जिसको भी डिग्री मिली उसकी डिग्री के खिलाफ। तो बंदा वहाँ फंस जाता है, और वो बंदा भी फंस गया। अब उन्होंने भी ये चीज़ शो कर दी कि भाई नहीं, हमने इसी एड्रेस पे डाला था, इसी एड्रेस पे समन रिसीव हुए थे, इसी एड्रेस पे हमने सारी कुछ जो समन है, दस्ती समन है या दूसरे समन हैं, हमने वो पूरे पर्टिकुलरली करवाए हैं कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं। अब ये जो चीज़ थी उसमें जब स्टे हो जाता है ऊपर, तो स्टे होने के बाद तो भाई बंदा फंस जाता है। अब इस केस में 3 महीने की सज़ा बंदे को हो गई थी, उसके बाद अलग से फाइन। अब सबसे बड़ी बात है इसमें क्या हुई कि उन्होंने सोचा कि चलो बिठा के जो है एक मीडिएशन के थ्रू इनका फैसला करवा देते, लेकिन तभी भी फैसला नहीं हुआ क्योंकि वहाँ वाइफ नहीं मानी। इसलिए दोस्तों, इस चीज़ को बहुत ध्यान से चलो, सोच के, और हमेशा इस चीज़ का याद रखो, ख्याल रखो। मैं आपको साइटेशन का नाम, जजमेंट का नाम, दोस्तों, ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट है भावना रानी वर्सेस गुरदीप सिंह। ये जो 27 नवंबर 2025 अभी की है दोस्तों, ये अभी की बनी है। दोस्तों, बात ऐसी है कि कभी किसी के बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, कि आम लोग, आम पब्लिक, या कभी कभी अपने दोस्त यार भाई बंधु ये कह देते हैं कि भाई ठीक है यार, तेरे को तलाक हो गया, चल जल्दी से शादी कर ले, और इसकी शादी कर देते हैं। इन चक्करों में मत पड़ना। कानून जो है वो बहुत ही स्पष्ट और क्लियर है कि भाई 90 दिन तो पहले इस चीज़ को आप देख लो। और कभी कभी आपको तो वैसे देखा जाए ना, कम से कम 90 दिन तो मैं फिर भी कम कह रहा हूँ, 180 दिन देख लेने चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए कि भाई 180 दिन। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो 90 दिनों में आगे जो दूसरी पार्टी है, वाइफ है मान लो, उसने आगे अपील नहीं की हाई कोर्ट में,
तो दोस्तों उसके बाद वो उसके 90 दिन भी निकल गए, तो उसके बाद भी एक ऐसा प्रावधान है कि उसमें वो उससे भी आगे लेट होने के बाद भी वो अपील कर सकती है, कई कारण को दिखा के, कई कारणों को मेंशन करके, और उसको भी ले लिया जाता है वहाँ। इसीलिए दोस्तों इस चीज़ को लेके चलना, कभी किसी की बातों में नहीं आना, और पहली बात तो घबराना नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ऐसा है, संसार है, इसमें दुख सुख चलता रहता है, बहुत दुनिया दुखी है। और ये भी हम जानते हैं कि न्यायालय भरे पड़े हुए हैं, कोर्ट्स भरे पड़े हैं केसों में, पेंडिंग केसेस बहुत चल रहे हैं, और जुडिशल अफसर्स जो जजेस हैं वो अपना पूरा जोर लगाते ही हैं कि चलो जल्दी से जल्दी सारे केसेस को सॉल्व कर दिया जाए। लेकिन हमारी भी ये जो ड्यूटीज़ बनती हैं कि दोस्तों अगर मान लो हमें तलाक मिल गया तो इतनी जल्दी मत करना, दूसरी शादी करने के लिए उसमें भी आप फंस सकते हो। इसलिए ये जो लीगल चीज़ें हैं इनको समझो, और जितना हो सके अपने जो आपके बाकी दोस्त यार फंसे हुए हैं उनको भी ये लीगल जो है इसको जानकारी दो, इसको शेयर करो, ताकि उनका भी भला हो सके। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ कल ज़रूर हाजिर होंगे, उससे पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि नई नई जानकारी आने वाली हैं। और अच्छा लगे और कोई ऐसी बात हो जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम जवाब देंगे दोस्तों। कोई आपसे पैसा नहीं लेंगे, 1 रुपया भी नहीं, क्योंकि हमें पता है दुनिया दुखी बहुत है दोस्तों। इसलिए जो भी अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई आपको पूछना है, कुछ कहना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर देंगे दोस्तों। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अपना फ़ोन नंबर ज़रूर मेंशन करना, और अपनी कोई भी बात है तो लिख देना बेशक कमेंट में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।